इधर देख मुन्ना, हाँ माथा से मैं सटा भी ना उड़ी। इधर देख। हाँ एक वैसे। ठीक। हम्म लाइन में कट कर लो ओहला तो हम इधर बैठली कि मैं पंखा चलावे तो गर्मी ना लगता। वाह। हट ना कि आगे से चल लाई। ये में तेलो लगे छोड़ बाग ले जाए। ठीक है। हट ना आगे से अबै छी त रह रह के कह रहली त सुन रहले। हो गेलो। साइड हो इधर से। इधर देख चंदन में देखी ना तो सटा का। हो गेलो। इधर देखो इधर। दूर एक क्या ना दूर ना खाली वो मोती चाहिए दीदी वाला हम दीदी वाह अभी मिठाई खाओ तब ना हमरा से बड़ है ना कोई बात नहीं फोटो ले लेते। ठीक आ गयो। अच्छा मिठाई ज्यादा इतना मिठाई हो गया। मिठाई सटा कर इधर देख। रुक जा रुक जा रुक जा। अभी ना तारीख के लो एक बार ले ए ना के लो फोटो ना होना हेलो हाँ देख इधर। हेलो देख ना इधर। हमरा कहो तो मुंह में सटाना कम से कम। बाप रे। हो गेलो। जो अरे ये हमरा वाला बच ले रही है एगो में चाहिए फोटो ना कहां है सीरियस हाँ तो रख ले रंग दिखा के बनवा हुआ दे इधर एगो जी कितनी देखी हमें मला बनबई एगो तो पीछे का सब जरा से तनको तो दिखाई दै छौ। पीछे कने कुछ आगे चौकी है और पीछे का सकी ना। हमें वाला बनबो पानी ज्यादा छल के पानी लगी तो वाला बनवा वाला आखिर पे खाली मिठाई लेखा लेखा ले ना कब लेना ना कब अब पानी ले लगी तो अरे एगो कटोरी ले रख ले सुनो है ना फोटो जैसे वीडियो बन रहा है कुछ ना करे ई फोटो वाला हो पर टच करते रहिए जब फोटो कब खींचला जैसे कि सबसे ज्यादा हमरे देख अच्छा अब हिल बच्ची कला ले पानी ले दे बेटी दोस्त ना ले कभी ओला हां ये में फेंक कर क्या हमारा टोटकी में से ना टोटकी में से ले गरम पानी में गरम ना है वो ठंडे रखो बस का रुक जाओ। चंदन का ये तक खींचिएगा। मार ले है 50 50 गो तीने मार ले माथा पर से चंदन वाला। हां
इधर मम्मी फोटो दूसरा फोटो कौवा देखो एगो फोटो के दीदी एगो फोटो देखो बब्बू देख जबी खूब मिठाई खाली मान गया अरे वो तो खिचड़ी ना यार के दीदी दिला फैली हुई है कोरोना वायरस का। इन तमाम चीजों पर विश्लेषण करने के लिए हम आत्म सुरक्षा कैसे करें, ये तमाम गतिविधियों के लिए इस परिसर में आज पूरे जनप्रतिनिधि बुद्धिजीवियों की बैठक बुलाई गई है। और मुझे ये देश जो हमारा भारत देश खतरा से जूझ रही है, इसमें जब तक हम नीचे आम जनता जनप्रतिनिधि अगर सहभागिता नहीं देंगे, हम अपने आत्मरक्षा को नहीं समझ पाएंगे। तो लगता है कि जिस तरह से कोरोना वायरस फैल रहा है, आज 126 देशों में ये महामारी फैली हुई है, विश्व घटना होने जा रही है। इससे हम कैसे बचे, हमारा समाज कैसे बचेगा, इस तमाम बिंदुओं पर आज यह बैठक होनी है। साथियों, मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी मेरे पंचायत में, मेरे देश में, मेरे राज्य में कोरोना वायरस से जो अभी देश दुनिया दुखी की दौर में चल रहा है, इसके निवारण के लिए हम लोग आज बैठे। जिंदाबाद जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद 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 पाकिस्तान मानवचोद पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे पाकिस्तान 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 हिंदुस्तान की जवान जिंदाबाद 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 हिंदुस्तान की जवान जिंदाबाद 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 वीर शहीदों जिंदाबाद 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 लाइट जला बनाओ हमारे जवान सुनो रहिए देख के ना तो नीचे रुक जाएंगे हम ही। आइए हम जाएंगे। चल दिए जा।
देख रहे हैं चुनावी चर्चा। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव बिहार में काफी मायने रखता है। करीब का मामला है, जगह जगह इसको लेकर के तमाम गॉसिप शुरू हो गए हैं। आज हम खड़े हैं बिहार के मुजफ्फरपुर की धरती पर। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर से वर्तमान में बीजेपी के सांसद अजय निषाद हैं, लेकिन कहा जाता है कि इस बार पब्लिक में जो बेरुखी है, पब्लिक में जो आग है, वो वोट डालने से रोकने का इशारा करती है। आखिर क्यों? जब पब्लिक की बदौलत हमारा लोकसभा का कुर्सी सजता है, विधानसभा का कुर्सी सजता है, तमाम विकास की बातें हो रही हैं, तो आखिर पब्लिक नाराज क्यों है? हमने पब्लिक से ही समझने की कोशिश की है कि क्या इस बार लोकसभा में बिहार इतिहास लिखेगा या फिर कसमसाहट के बीच में सांसें तोड़ देगा। आइए सुनिए। देखिए, इस बार है सो क्या है जी के निषाद जी अभी तक तो आया नहीं है, अभी तक झांकी मारने यहाँ अभी यहाँ अनशन में सब बैठे हुए हैं, एक भी बार देखने नहीं आए हैं। अब हम लोग ऐसो अब उनको वोट देंगे, क्या करेंगे वो तो हम लोग भी जानेंगे। आप क्या करेंगे? लोकसभा चुनाव है सामने, लोकसभा चुनाव है सामने, हम तो जान ही रहे हैं जी। अभी तो जो वहाँ है सांसद जी को बस भोज उज में देख लेते हैं कभी का। अभी दर्शन वर्शन नहीं हुआ ना, ऐसे क्षेत्र के दौरा में नहीं आते हो। तो कहा जाता है कि बीजेपी की सरकार कहती है, नीतीश सरकार कहती है कि विकास की है। ना, वो सब ढिढोरा है, कुछ नहीं, हकीकत कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। आप क्या कहेंगे? यहाँ सिर्फ नेता लोग वोट की राजनीति करते हैं। वोट लेने के बाद जब उनको कुर्सी मिल जाती है तो एक बार क्षेत्र में नहीं आते हैं, किसी जनता से भेंट नहीं होती है, जनता उनसे मांग करने के लिए तरस रही है। गांव-गांव विकास की बात हो रही है, क्या तमाम इंदिरावास, वृद्धावस्था पेंशन, अब तो वृद्ध हुई है, क्या है मामला? मामला बहुत क्या कहते हैं गंभीर है। इस सब की मांग जो चर्चा हो रही है वह कारगर नहीं है। आप क्या बोलेंगे? अब तेपड़ी वार्ड नंबर 2 से महात्मा लालदेव दास साहब बोल रहा हूँ। यहाँ तेपड़ी रतवाड़ा और ढोली घाट के अंदर पुल होना जरूरी है। हम लोग समझते हैं कि नीतीश बाबू भगवान है, लेकिन यहाँ पर यातायात का कोई सुविधा नहीं है। यहाँ जनता में काफी जो है दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं चाहता यदि नहीं पुल बना तो हम लोग सारा वोट का बहिष्कार करेंगे। जितने भी जय प्रसाद निषाद हो या कोई भी हो, बीच में कोई भी सांसद यहाँ देखने के लिए नहीं आते हैं। लोकसभा चुनाव में होने किया जा रहा है, सो बताइए। हम लोग कोई भी लोकसभा चुनाव का वोट नहीं देंगे, सबको बंद करेंगे। अब तक जो वोट देते आ रहे हैं किसी आशा विश्वास पर, वो आशा विश्वास पूरा हो गया? नहीं, हम लोगों का एक भी आशा विश्वास पूरा नहीं हुआ है। आश्वासन दिया गया था आपको जितन सैनी उर्फ कैप्टन जय निषाद जी से, देखिए यहाँ पर पुल बनेगा। इससे पहले भी आए थे एलपी साहब, उनसे भी आश्वासन मिला था, पेपर में ही आया था ये रतवाड़ा ढोली घाट पर पुल होगा, लेकिन आज तक कुछ नहीं देख रहे हैं। इसलिए आज के आज तक दर्जन से ज्यादा है, कल होकर के सारा आदमी अनशन पर बैठेंगे और जब तक नहीं पुल का आश्वासन मिलता है तब तक अनशनकारी करते रहेंगे। ये थे सीनियर सिटीजन, युवाओं की टीम भी हमारे पास है, उनसे देखते हैं कि उनका क्या राय है। जी, मैं कमलेश कुमार शर्मा हूँ और बोलना चाहता हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी या माननीय प्रधानमंत्री जी, इनका जो भी काम होता है वो सिर्फ कागजी पे होता है, जमीनी स्तर पे ऐसा कुछ नहीं है। और ये अभी फिलहाल में देख लीजिए मैट्रिक का एग्जाम चल रहा है, इसमें इतना वहाँ गाइडलाइन किया जाता है जितना कि उसका 50% अगर स्कूल में कर दिया जाए तो उम्मीद करते हैं कि वहाँ कुछ करने की जरूरत ही नहीं। स्कूल में क्या होना चाहिए? स्कूल में होना चाहिए टीचर का रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे 10 बजे है, वो आते हैं यहाँ 11 बजे 12 बजे, और छुट्टी करने का टाइम है 3 बजे 3:30 बजे, और वो लोग चले जाते हैं 2 बजे। कभी चले गए अपने बच्चे को देखते हैं कि ऐसा भी कंडीशन देखने को मिला है कि कोई प्रतिनिधि भी है और यहाँ स्कूल का टीचर भी है, उनकी वाइफ अगर मुखिया है तो वो टीचर है। तो क्या आपको लगता है कि पढ़ाई नहीं हो रहा है इसलिए रिजल्ट खराब हो रहा है? जी, यहाँ बेस हम घर को जब तक सही नहीं देखेंगे तो फिर बाहर में हम क्या देखने जाएंगे? हमारा घर सही नहीं है सर, पहले घर को देखना जरूरी है। आप ही युवा हैं, आपकी नजर में क्या है, चुनाव में क्या होने वाला है? चुनाव में क्या होगा, बेरोजगार के लिए तो कोई रोजगार तो मिल नहीं रही है अभी, और जो भी सरकार आती है वो तो सिर्फ अपना पत्ता साफ करने के चक्कर में लगी रहती है।
और हम लोग के यहाँ इतना असुविधा है, रोड मतलब गली गली में सड़क बहुत बेकार है। हम लोग चलते हैं तो सही से सफर कर नहीं पाते हैं। अभी पुल की जरूरत है यहाँ पे, तो पुल की मांग हो रही है, पुल नहीं बन रही है। पार्टियां और सरकार तो तमाम तरह के दावे कर रही है। दावे कर रही, तो हमको तो लगता है कोई सरकार बढ़िया नहीं, हम लोग तो नोटा पर वोट देंगे। नोटा देवेगा, हाँ वही करेंगे। कितने होगा? हम लोग तो एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना चुके हैं, लगभग उस पर हम अभी तक 200-300 लोग जुड़े हुए हैं। जितना लोग हैं सब नोटा पे हैं। तो सुना आपने, इन्होंने कहा कि युवाओं की एक टीम है, बाजाबता ग्रुप बना के रखा गया है। बस यही होगा, दबेगा नोटा, क्योंकि लोकसभा का चुनाव पास आएगा। इससे पहले इनके जो दर्द को सुनेगा उसी के प्रति इनकी सिंपैथी होगी। आप क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि जो हमारे यहाँ मैं लखीमपुर पाठक वार्ड नंबर 9 से सुंदरपुर अटवारा से बोल रहा हूँ। हमारी मांगे जो कई वर्षों से हो रही है, जो पुल कैप्टन जयनारायण निषाद जी भी बोल करके गए यहाँ जो पुल होगी है ना, डवई राम भी बोले जो पुल होगी, लेकिन इन्होंने लोगों ने वोट लिए, लेकिन आज तक पुल की कोई चर्चा नहीं। और हम लोग क्या बोलेंगे? मेरा नाम सतीश कुमार हुआ, मैं सुंदरपुर अटवारा का निवासी हूँ। यहाँ बरसों से मैं जब बचपन से सुनते आ रहा हूँ कि यहाँ पे पुल होगा, कब होगा। ये मांग आज तक बस कागजी तौर पे या पेपर में देखा गया, न तो पुल हुआ, न यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था सही है। और यहाँ के नेता लोग जो भी है वोट लेने आते हैं, बहुत तरह की बातें बनाते हैं, परंतु दोबारा दिखते नहीं है। कभी कभार रास्ते में चलते वक्त दिख जाता है, नहीं भी दिखता है। मैं इस बार खुल के कह रहा हूँ कि इस बार मैं किसी पार्टी को वोट नहीं दूंगा। जो यहाँ काम करेगा, जो हमें पुल देगा, मैं उसको वोट दूंगा, अन्यथा नोटा पे मैं वोट दूंगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इन लोगों की बातों को माने कि विकास की लालसा है, विकास करना चाहते हैं, उसके बाद ही वोट की बात होगी। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तारीख भी बहुत जल्द घोषित होने वाली है, समय भी बहुत कम है। क्या एक सपना सा लगता है कि बहुत कम समय में आखिर बिहार की धरती पर विकास की बात हो सकेंगी, और विकास की बदौलत मुजफ्फरपुर की धरती से कोई नेता लोकसभा तक का रास्ता देख पाएगा। दूसरे युवा हमारे साथ हैं, आइए जानते हैं कि आखिर मुजफ्फरपुर में युवा क्या सोचता है। सबसे बड़ा दुखद बात है कि भगवान राम भी 24 घंटा अगर समुद्र का उपासना की, तो जब समुद्र नहीं आया, उसके बाद भगवान ने जब समुद्र को सुखाने के लिए अस्त्र कहते हैं कि लाओ लक्ष्मण अब समुद्र को ही सुखा लें। अब स्थिति ये हो गई है कि 24 घंटा आवाहन के बावजूद भी सरकार और प्रशासन का ध्यान इस वक्त नहीं हुआ है। तो लोकतंत्र का सबसे अंतिम स्तंभ अनशन का सहारा लिया गया, और अभी तक एक फॉर्मेलिटी के तौर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी पे यहाँ भेजा जा रहा है। इससे प्रतीत होता है कि जिला प्रशासन अथवा सरकार की इस पर कोई विशेष नजर नहीं है। लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है, युवा क्या कहेगा, मुजफ्फरपुर में विकास की क्या हकीकत है, क्या इतिहास रचा जाएगा, बताएंगे आपको। सबसे पहले कि आप मीडिया के बंधु हैं, आप लोकतंत्र के चौथे, आप इस देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, और स्वयं जान रहिएगा कि इस बार युवा पूरा माइंड मेकअप किए हुए हैं। इस बार पूरे विकास के मुद्दे पर वोट की जात पात दलीय बेसिस सब बंधन टूट जाएगा। और हम समझते हैं कि खास तौर पर मेरे गायघाट विधानसभा क्षेत्र के लोग, यह पुल जो उसके लिए वरदान साबित होगा, यह पुल नहीं बना तो आने वाले समय में महागठबंधन और एनडीए दोनों को उम्मीदवार को यहाँ की जनता सबक सिखाने के लिए बिल्कुल तैयार। विकास वाले पुरुष नीतीश जी और चाय पर चर्चा करने वाले मोदी जी आखिर इफेक्ट नहीं डालेंगे? सबसे बड़ी चीज है, कहाँ विकास हो रहा है वहाँ का लोग जाने, लेकिन कम से कम विकास की कुछ छीटें हम तक पहुँचेगी, तब तो हमें अनुभव होगा कि विकास भी हुआ है। तो क्या मुजफ्फरपुर की धरती पर विकास नहीं हुआ? गांव गलियां तमाम वैसे ही अनदेखी का शिकार। अभी आप कहें तो मैं आपको दर्जनों ऐसे पुल पुलिया और सड़क का नाम गिना सकता हूँ जो कि बनते ही टूट गए। आपके जहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है उसके बगल में भी एक सड़क बन रही थी नीतीश कुमार के शासनकाल में, जो आगे बन रही थी पीछे से टूटना शुरू हो गया था। इस तरीके से ऐसी योजना सरकार चला रही है जिस योजना में खूब मतलब पूरी तरीके से शासन प्रशासन का लूट खसोट हो सके और अपना राजनीतिक उल्लू सीधा किया जा सके। तो देखा आपने कि तमाम तरह के दावों प्रतिदावों के बीच, सरकार के इरादों के बीच, पब्लिक के बीच में जो टीस है वह विकास का है। विकास जो करेगा वो वोट का हकदार होगा। बिहार के मुजफ्फरपुर में लोकसभा चुनाव से पहले चुनावी चर्चा के तहत मुजफ्फरपुर के गांव की गलियों में हमने इन तमाम लोगों से हम कैमरामैन से आग्रह करेंगे कि दिखाएंगे कि हमारे बीच जो भीड़ है
इन सब के बीच हमने इनकी बात को, मिजाज को समझने की कोशिश की है कि क्या लोकसभा चुनाव इस बार इतिहास लिखेगा। हमारा चर्चा का दौर जारी रहेगा। हम करेंगे अगले दिन अगले जिले की बात। लोकसभा चुनाव में बिहार क्या लिखेगा इतिहास, इसकी चर्चा के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। दीपक कुमार तिवारी, मुजफ्फरपुर, बिहार। आइए हम करते हैं कुछ नया। जी हाँ, अगर आप भी अपने समाज के लिए कुछ नया करना चाहते हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना भविष्य उज्जवल करना चाहते हैं, तो आज ही हमारे स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर पर संपर्क करें। हो एगो हमरा जरा वीडियो बनावा। वीडियो बनाइए। हाँ हाँ, देखा देखा इधर देखा। ऐसे पलट के दो ना, वीडियो का मतलब है कुछ। ठीक है, पहले आएंगे तो पहले आएंगे, पहले आएंगे तो पहले जाएंगे तो क्या करें। आगे तो इधर से यो खींच जाते फोटो बना दे। देखिए देखिए चांद खींचवा तो ही नंबर दे। चलिए आइए सर, गोला बंद करके, गोला बंद करके। हाँ लीजिए, पकड़ा। हाँ पकड़ा पकड़ा पकड़ा। चलिए सर आइए। इधर से अब हाँ इन्हें से खींचा सर, इधर आ जाइए सब आदमी। चलिए नोट कीजिएगा, कोई आदमी नोट कीजिए ना, उसी से भरिएगा तो सब लोग खाली। डिब्बा में क्या है? केला क्या है? सब पहले पूछिएगा तो क्या है, नहीं पता। आप उधर भाग कृपया धीरे धीरे चले, दूरी बना के रखे। कार्य प्रगति पे है, कार्य प्रगति पे है। वीडियो बना ला हमरो बेच दी। ये सागवान हो गया। कौन वो सागवान है? नहीं एलोकेशिया प्लांट, सो प्लांट पूरा पता ही सब है। रुई की तरह। हां फोटो मत खींचिए आप लोग, फोटो व्हाट्सएप पर बैनर लगाओ, फोटो बंद कीजिए। वीडियो बनाए हैं। अरे बंद कीजिए ना भैया, सब बना के दिखा देंगे। पकड़िए, पूछिए पहले, हिसाब में भेज देंगे। अब ये इधर से रहिए। एक टिश्यू का और बीज और सीडलिंग का 50 साल का। हो गया, अभी मोड़वा दे बराबर जगह पर जाके। सागवान का है, महोगनी नहीं, महोगनी तो ले चलेंगे अभी। सब स्टेप बाय स्टेप पर चलिएगा सर ना। उधर भी देखते रहिए सर, उधर भी देखिए, बता रहे हैं। ये देखिए, ये भी है वही G9 खुला है।